गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आई क्लास कंटिन्यू कराता हूँ मैं M2R5। तो स्टूडेंट्स M2R5 में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में ये पढ़ा था एंगुलर। एंगुलर में हमने पढ़ा था कि एंगुलर हम CDN और लोकल कैसे यूज़ करेंगे। जो एंगुलर हमने पढ़ा था कल, मतलब लास्ट टाइम, तो एंगुलर हमने पढ़ा था कि हम इसको किस तरह से डाउनलोड करके किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा एंगुलर इस तरह से दो तरह से यूज़ करते हैं हम, लोकल और यानी कि लोकल डाउनलोड करके, और CDN यानी कि डायरेक्ट यूज़ करके HTTP वगैरह जो मैंने आपको बताया था यहाँ से लिंक पर। ठीक है, ये मैंने ये पूरा पिछली क्लास में बताया था, जिसमें हमने ये पेज भी बनाया था और इसको हमने लोकल के लिए यूज़ किया था। तो ये हमारा एंगुलर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये ठीक है ना। तो इस तरीके से एंगुलर हमारा ही होता है। तो चलिए आज मैं आपका स्टार्ट करता हूँ एंगुलर। मैं आपका स्टार्ट करूँगा CSS, लेकिन CSS स्टार्ट करने से पहले CSS तो आप सोचोगे करा दिया। CSS W3 CSS फ्रेमवर्क, W3 CSS फ्रेमवर्क हम आज यूज़ करेंगे। देखिए, जो हमारा कोर्स सिलेबस है उसमें CSS अलग है और फ्रेमवर्क अलग है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है हमारा, वो हम फ्रेमवर्क्स मैंने जैसा आपको बताया, एंगुलर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया कि आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट रेडीमेड यूज़ करते हैं तो उन्हें फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो ऐसे ही CSS के फ्रेमवर्क भी होते हैं। देखिए, ये हमारा CSS हो गया था। आपका जावास्क्रिप्ट और एंगुलर चल रहा था। जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको पूरा जावास्क्रिप्ट बता दिया और उसमें जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी मैंने आपको बता दिए थे। जावास्क्रिप्ट या एंगुलर फ्रेमवर्क का कैसे यूज़ करते हैं, लोकल और वेब होस्टिंग, लोकल और आपका डायरेक्ट आप ऑनलाइन लेके। ठीक है, ऐसे ही हम CSS फ्रेमवर्क के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो CSS फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो CSS फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में एक डाटा टाइप ऑप्शन होता है। डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप होता है। जावास्क्रिप्ट में आपका एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप की थोड़ी थ्योरेटिकल पढ़ लेना आप। डेटा टाइप क्या होता है, ये देखिए, डेटा टाइप आपका होता है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट इंक्लूड डेटा टाइप सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और सी। डेटा टाइप इंक्लूड, मतलब कि कहने का ये है कि डेटा टाइप में जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि सी के अंदर, जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर होते हैं। तो डेटा टाइप होता क्या है, डेटा टाइप ये बताता है कि आप किस तरह की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कराने जा रहे हैं। जैसे कि हम वेरिएबल लेते थे ना, वेर ए वेर बी, तो उस ए या उस बी में जो आपने वेरिएबल लिया है उसमें किस तरह की वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हैं। इट टेल, ये बताता है कंपाइलर को कि आप जो डेटा वैल्यू है वो नंबरिक है, अल्फ़ाबेटिक है, डेटा टाइप क्या है। तो इस तरह की वैल्यू को बताने के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे ये आपके कोर्स में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, डेटा टाइप आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। जो आपका एंगुलर, जो आपका ये डोइक की तरफ से आपको कोर्स दिया, इंट्रोडक्शन, क्लाइंट साइड वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर, कंडीशनल स्टैंडर्ड, पॉपअप बॉक्स, इवेंट्स और बेसिक वैलिडेशन ही आपको दी हुई है। ठीक है ना। डाटा टाइप आपका नहीं दिया हुआ, लेकिन डाटा टाइप हम फिर भी पढ़ रहे हैं। डेटा टाइप आपका मेन ये होता है कि आप वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो, उसके लिए आपको डेटा टाइप देना पड़ता है। तो डेटा टाइप आपके दो तरह के होते हैं, पैरामीटिव और नॉन पैरामीटिव। तो पैरामीटिव के अंदर स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, और नॉन पैरामीटिव के अंदर ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप और एरे आपका आता है। ठीक है। तो इसमें आपके मैंने थोड़ी छोटी डेफिनेशन भी लिखी है कि आपका स्ट्रिंग जो है वो केवल टेक्सटुअल बेस्ड होता है, केवल टेक्सचुअल होता है। इसमें यानी कि आप टेक्स्ट की एंट्री करोगे। नंबर में नंबर्स की एंट्री, जैसे कि वो नंबर आपका इंट यानी कि इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू भी हो सकती है, हेक्साडेसिमल भी हो सकती है, ठीक है ना, और ऑक्टल भी हो सकती है। ये सब आपकी
न्यूमरिक वैल्यू होती है। और बिलन और में येस और नो यानी कि ट्रू और फॉल्स आता है। नल, ठीक है ना, नल आपकी किस तरह से नल होता है, अनडिफाइंड ये। तो इनको नॉर्मली आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी है। जावास्क्रिप्ट इन एरे, जावास्क्रिप्ट एरे में जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया, जावास्क्रिप्ट एरे में आपने कोई वेरिएबल लिया, सपोज आपने ले लिया ए, तो उसके अंदर आपको इस यहाँ पे एक एरे डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आपने ले लिया 5, तो एरे 5 लेने के पश्चात क्या होगा, यहाँ पे आपका देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0, ये दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है 0 1 0 1 2 3 4 ये। तो आपके यहाँ पे एक तो ज़ीरो, A0 बन जाएगा, ठीक है ना, फिर A1 बन जाएगा, A2 बन जाएगा, A3 बन जाएगा, यानी कि मेमोरी एलोकेट हो रही है, और A4 बन जाएगा। तो इसमें आप 5 अलग अलग एलिमेंट, जैसे कि 0 के अंदर आपने 25 स्टोर करा दिया यहाँ पे, और 1 के अंदर आपने 40 स्टोर करा दिया, और बी इसके आपने 65 ये करा दिया आपने यहाँ पे 98 और यहाँ पे 100। तो यानी कि ये एरे आपका होता है जिसके अंदर आप इस तरह से आपके एड्रेसेस बन जाते हैं और आप उसके अंदर अलग अलग वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो आपको ओरली पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो वापस हम चलते हैं W3 स्कूल पे। W3 स्कूल क्या होता है, एक साइट्स का नाम है W3। तो देखिए ये CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, W3 एक साइट है जो आपको फ्रेम्स प्रोवाइड कराती है, यानी कि कुछ बने बनाए आपको रेडीमेड फ्रेम्स प्रोवाइड कराती है, जैसे हमने एंगुलर में पढ़ा था। तो आप वो सारी कोडिंग ना लिख के, जैसे कि हमने देखिए मैं आपको बताऊं, हमने आपको पिछले में थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, कंप्यूटर के अंदर हमने एक पेज बनाया था डिज़ाइन में, ये हमने एक हमने ये स्टाइल वाला पेज बनाया था, अगर आपको याद हो तो। मैं इसको CSS में खोलता हूँ। तो हमने ये पेज बनाया था एक CSS के नाम से, पहले जब हमारा CSS चल रहा था ये बनाया था ना, और इसको हमने लिंक रेल से डाल दिया था किसी HTML पेज पर, ठीक है। वो मुझे याद नहीं है शायद कौन सा था हमारा पेज, लिस्ट इंडेक्स, शायद इंडेक्स था, देखता हूँ, नहीं इंडेक्स नहीं था। तो कहने का मीन्स ये कि हमने पेज बनाया तो लिंक रेल करके आपने CSS एक्सटर्नल करके वो आपने सेव कर दिया था, है ना। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे CSS पढ़ेंगे। CSS कि आपने जो पेज बनाया है CSS नाम से, वो तो आपने खुद बनाया है, लेकिन हमारे कुछ रेडीमेड पेज बने मिलते हैं जिनमें बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे स्टाइल होते हैं। तो उनको आप किस तरह से अप्लाई करोगे वो आप पढ़ोगे CSS के अंदर, ठीक है। CSS W3 जो आपका फ्रेमवर्क है उसके अंदर आप पढ़ोगे। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है आपकी W3 CSS के नाम से, ये देखिए। तो ये W3 CSS होता क्या है, तो देखिए W3.CSS is a cascading style sheet developed by W3school.com। W3school.com एक वेबसाइट है, इन्होंने कुछ डिज़ाइंस बना के वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल करके कोई भी एक पेज बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ हेल्प टू क्रिएटिंग फास्टर, ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एक हम बढ़िया सी वेबसाइट बना सकते हैं इनका यूज़ करके। इट इज़ अ इंस्पायर टू गूगल मटेरियल डिज़ाइन, ठीक है ना।
तो इसके अंदर आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं, स्टैंडर्ड सीएसएस, ग्लोबल, ये सब और फ्री होता है सब, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिव जो आपका होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आप किसी भी डिवाइस पे, डिवाइस के साइज़ के आधार पर, जैसे कि आपने मोबाइल पे कोई वेबसाइट खोली है तो मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ के आधार पर खुलेगी। अगर आप लैपटॉप पे खोल रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन के साइज़ के आधार पर डिज़ाइन होकर खुलेगी। वेबसाइट सेम ही होगी लेकिन वो स्क्रीन के साइज़ के ऊपर डिपेंड होगी कि किस तरह का साइज़ है, ठीक है ना। इसके अंदर ग्रिड्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे, 12 ग्रिड्स होती हैं कॉलम्स, है ना ये। तो ये सब हमारा रिस्पॉन्सिव, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें आप स्टैंडर्ड सीएसएस में क्या करेंगे, मटेरियल डिज़ाइन में क्या क्या करेंगे, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आपका एब्सोल्युटली फ्री होता है, आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसका आता है हाउ टू यूज़, आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी एंगुलर की तरह या फिर एंगुलर को इसकी तरह कुछ भी है तो आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। सी डी एन की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और लोकल इंस्टॉलेशन, लोकल आप इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सी डी एन बेस्ड कैसे करेंगे और इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम सीखेंगे। तो सी डी एन बेस्ड के लिए हमें एक, यू कैन इंक्लूड दी W3 फाइल into your HTML code direct from the content delivery network CDN. w3school.com provide content of the latest version, ये आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मैंने एक लिंक ढूंढ के यहाँ पे आपको लिए दिया हुआ है, 1 CDN लिंक वी कैन यूज़, हम इस लिंक को यूज़ करेंगे। ये CDN लिंक है जिसमें स्टाइल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। लिंक रेल में हम इसको डालेंगे। दूसरा आता है लोकल इंस्टॉलेशन। लोकल इंस्टॉलेशन में हम w3school.com प्रोवाइड, W3 स्कूल काफ़ी सारे, इसमें हम यही यूज़ करेंगे और उसको हम लोकल यूज़ करेंगे जैसे कि w3.css के यूज़ करते हैं। तो कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। तो वी यूज़ ब्लो HTML कोड फॉर अबाउ CDN लोकल, यानी कि CDN के लोकल के लिए आप इस कोडिंग को यूज़ करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम इस कोडिंग को यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, फाइल करके सेव कर लेते हैं। मैंने इसमें w3 css.html नाम से फाइल सेव करी। w3.css नाम से मैंने फाइल w3 css.html, ठीक है ना, .html लगाना है पहले में, क्योंकि हमें पहले HTML की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो पहले हमने एक फ़ाइल बना ली w3 css.html ये। अब इसमें हमने वो HTML करके सब दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया w3 css, ठीक है। ये पेज हम बना रहे हैं और इसमें हमने जो कोडिंग यूज़ करनी है वो यही कोडिंग यूज़ करनी है, क्योंकि फिर इनके आधार पर ही हम CSS की स्टाइल कोडिंग यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, तो कॉपी हो गया है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब इसको मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए ये हमारा है। तो इसके अंदर देखिए मैंने एक डिवीज़न और ये क्लास दी है w3 कंटेनर। इसके अंदर हेडिंग 1 बनाया मैंने, बैकग्राउंड कलर H1, और इसमें दिया मैंने ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया। फिर दूसरा मैंने बनाया आपका डिव क्लास कंटेनर रेड, w3 रेड नाम से बनाया। इसके अंदर मैंने हेडिंग 2 दिया लंदन, और लंदन की मैटर लिख दिया। फिर मैंने एक डिव खोला, इसमें मैंने बनाया टेल, w3 टेल, तो इसमें मैंने ये लंदन ही दिया दूसरा हेडिंग भी, और ये मैंने इसके अंदर मैटर लिख दिया है। फिर मैंने तीसरा डिव खोला है w3, और यहाँ पे मैंने कहा येलो, क्योंकि मैं यहाँ पे येलो करूँगा कलर, तो इसलिए मैंने येलो नाम दिया इसको, कंटेनर w3 येलो, और इसमें मैंने ये कोडिंग यूज़ करी है। फिर यहाँ पे ग्रे के लिए ऐसे बना दिया मैंने w3 क्लास w3 कंटेनर ग्रे, ये तो मैंने ये बनाया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसको बनाने के बाद हम देखते हैं फाइल को सेव करके कि कैसे हमारा पेज खुलेगा। तो हमने इसको ओपन इन ब्राउज़र किया, तो देखिए ये हमारा ये बैकग्राउंड
कलर जो है हमारा इस तरीके से ये हमारा बन गया है, जिसमें हमारा ये देखिए ये हमारा बन गया है बैकग्राउंड, ठीक है ना, जिसमें हमारा लंदन लंदन ये हेडिंग 2 बने, हेडिंग 1 बना है, ये तो हेडिंग 1 है आपका, ये हेडिंग 2 है लंदन, ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन है। अब हमें इस पे अप्लाई करना है डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन हम दो तरीके से अप्लाई करते हैं, एक CDN बेस पे, ठीक है ना, एक CDN और एक लोकल। तो पहले CDN की बात कर लेते हैं। CDN में जो मैंने आपको लिंक दिया, या आप ये लिंक उठा कर डाल सकते हैं, लेकिन इसकी इस लिंक को डालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन होना चाहिए, ज़रूर इंटरनेट होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप वही एक्सटर्नल वाला लिंक देंगे, लिंक, ये लिंक आ गया आपका, है ना। तो लिंक पे आप करके एंटर करोगे तो ये आपका लिंक रेल, आपको याद आया होगा एक्सटर्नल में डालते थे हम, है ना। अब यहाँ पर हम इसमें उसको पेस्ट कर देंगे, कौन से को, इस वाले CDN लिंक को, ठीक है ना। तो इस CDN लिंक में अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको कॉपी करके आप यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देंगे। देखिए तो HTTP लिंक यानी कि आपका CSS फाइल जो है ये इंटरनेट पे पड़ी हुई है, और आप वहाँ से डायरेक्ट इसमें स्टाइल डालना चाह रहे हैं, तो आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ पर देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने कोई अलग से पेज बनाया नहीं बनाया, अलग से कोई पेज नहीं बनाया, लेकिन हमारे ये पेज स्टाइल लग गए, क्योंकि इस लिंक के अंदर आपके कुछ पेजेस कुछ आपके पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ डिज़ाइंस आपके पड़े हुए हैं। वो मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, देखो मैं कोडिंग दिखाता हूँ आपको, वो मैं लिंक यहाँ डालूँगा CDN वाला, ये देखिए। तो देखिए कितनी सारी कोडिंग इसके अंदर हुई हुई है। अभी आपका पेज लोड हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी इसमें कोडिंग हुई हुई है आपकी, काफ़ी सारी कोडिंग इसमें हुई हुई है आपकी। लेकिन ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, आपका ऑनलाइन होना चाहिए, है ना, आपका कंप्यूटर ऑनलाइन होना चाहिए। सारी कोडिंग इसके अंदर हुई हुई है, ये देखिए सारी कोडिंग इसके अंदर हुई हुई है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई थिंक मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा हमारा कनेक्शन स्लो चल रहा है। सेशन क्लोज हो गया, चलिए मैं दोबारा खोलता हूँ इसको। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि हमारे यहाँ पे ये जो पेज बना हुआ है, यहाँ पर हमने ये लिंक डाला है और इसके अंदर ये कोडिंग हमारी आ गई है ना। ये देखिए ये पूरी कोडिंग हमारी यहाँ पर यूज़ करी है हमने, इसके अंदर अलग से नहीं बनानी पड़ी हमें। तो ये हमारा यहाँ पर ये हमारा जो है ये CDN लिंक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आपको अपने इंटरनेट से डायरेक्ट ले लिया है, ये CDN लिंक है, आपने इसको लगाया। लेकिन आपको क्लास का नेम सेम ही रखना है, क्लास नेम नहीं चेंज करना है, क्योंकि वहाँ पे जो CDN लिंक आपने डाला है उसके अंदर क्लास यही क्लास दे के आपने यूज़ किया हुआ है,
ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी क्लास को सेम बैकग्राउंड और सेम आपको हेडिंग वगैरह देने हैं तो आपको ये क्लासेस यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर यही जो आपका एक्सटर्नल फाइल बनी हुई है w3.css के नाम से, ये यही बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, CDN लिंक को। CDN लिंक मैंने हटा दिया। अब इसको सेव करता हूँ अगेन। सेव करने के बाद मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये नॉर्मल फिर वापस वैसे ही हो गया जैसे पहले था। अब मैं इसको आपको लोकल से बताता हूँ, लोकल से कैसे करते हैं। अभी तो हमने CDN से करा, ये ठीक है। CDN से मैंने आपको लिंक ढूंढ के दिया हुआ है पहले से ही, आप और भी ढूंढ सकते हैं। क्लास नेम सेम रखने हैं पर आपको जो वहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरा आता है लोकल। लोकल में भी आपको शो करना है और उसको आपको सेव करना पड़ेगा राइट क्लिक करके, सेव एज पे, ठीक है। तो चलिए वेब पेज पे क्लिक करते हैं वापस हम, और यहाँ पे वो CDN लिंक जो मैंने आपको दिया हुआ है PPT में, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए ये पेज आपका खुला है पूरा W3 का, ठीक है ना। ये पूरा पेज यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें आपने देखिए यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 पर फ़ॉन्ट फैमिली सब चेंज करा हुआ है, ये सब। तो ये सब आपको, ठीक है ना, ये सब देखिए यहाँ पे कितनी तगड़ी कोडिंग करी हुई है इन्होंने ये। तब आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव एज करेंगे, पेज पे राइट क्लिक करके सेव एज करेंगे आप लोग। सेव एज करके आप इसको कहीं भी सेव कर देंगे, जैसे कि मैंने वेब डिज़ाइन फोल्डर के अंदर ही w3.css नाम से सेव कर दिया। w3.css नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब आप ऑफलाइन में सेव कर लिया आपने, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, वो या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे, ठीक है ना। फाइल के अंदर ओपन पे जाएंगे, ब्राउज़ में जाएंगे और अपना वो लिंक उठा लेंगे जो आपने सेव किया है। w3.css नाम से आपने सेव करी थी, HTML नहीं लगाना है वहाँ पे, हमें CSS लगाना है। w3.css नाम से हमने CSS वाली फाइल हम ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हम इसमें पेस्ट कर देंगे। तो लिंक छोटा है, HTTP नहीं है इसमें। अब इसको सेव करेंगे हम Ctrl+S से और यहाँ पे हम इसको चला के देखेंगे रिफ्रेश। तो देखिए सेम, दोनों में सेम ही वर्क हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहा हूँ CDN लोकल। अगर आप CDN यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, लोकल यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। तो यही आपका फ्रेमवर्क होता है स्टूडेंट्स, यही आपका क्या होता है, आपका CSS डिज़ाइन फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका इंट्रो मैंने आपको बताया और कैसे उसको यूज़ करेंगे ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह से यूज़ करा। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली यही है कि अगर आप W3 पढ़ रहे हैं तो W3 CSS क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्सिव आप इसको बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे इसको यूज़ करना है, CDN में कैसे यूज़ करना है, लोकल में कैसे यूज़ करना है। CDN में आपको लिंक दिया हुआ है ये, तो आप इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मैंने लिंक ढूंढ के डाला हुआ है। लेकिन आप और भी लिंक ले सकते हैं इससे, w3school.com पे डाल के और भी लिंक ले सकते हैं, ठीक है ना। ओ या फिर आप CDN में ले सकते हैं। CDN में तो आपका मैंने बता दिया, लोकल बता रहा हूँ। लोकल में अगर आप लेना चाहें तो लोकल में ले सकते हैं। लोकल में लेने के लिए आपको राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर में सेव करना पड़ेगा, अपने लोकल पे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इंटरनेट खोला तो यहाँ पे जैसे कि हम कर देते हैं w3school.com पे मैं गया, यहाँ पे w3school.com डाला है मैंने ऊपर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, w3school.com डाला है। तो यहाँ पे w3.com ये खुल गया आपका, देखिए, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पढ़ने के लिए भी है, ये लर्न CSS, ठीक है ना, ये सब आपका है। तो यहाँ पे आपको देखिए
वेब टेम्पलेट, ठीक है, वेब टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ये सब दिया हुआ है, CSS एक्सरसाइज दी हुई हैं, ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है। तो अभी हमने CSS का वो देखना है, तो हम इसमें डायरेक्ट डाल भी सकते हैं भारी पीछे जाके W3 CSS टेम्पलेट्स, ठीक है, ये आपने डाला W3 CSS टेम्पलेट्स, एंटर किया तो यहाँ पे आपको थोड़े से टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे देखिए ये वाला है आपका डेमो, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला है आपका, ये इन्होंने बने बनाए दी हुई हैं आपको फ्रेम, ठीक है ना। ये जैसे मैं इसको डेमो इसको देखना चाहता हूँ, तो डेमो आप पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप इस तरह से कोई साइट बनाएंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका होम, ये सब दिया हुआ है, ये देखिए सब इन्होंने CSS स्टाइल से बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से पेज को बना सकते हैं। इसकी आप कोडिंग लेना चाहें तो इसको राइट क्लिक करके इसको पहले बंद करिए, और इसमें आप जैसे कि आप इसका लेना चाहते हैं ये, तो इसको ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे, फिर हम जैसे इसको लेना है ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे। ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमें ये देखिए हमारा पेज दिया हुआ है, ये इस तरीके से है ना। अभी ये देखिए ये पेज हमारा छोटा है, तो ये स्क्रीन छोटी है तो इस तरह से आया, लेकिन अगर ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो देखिए ये इस तरह से अपने आप ही रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ये अभी ये छोटा था, साइड में आ रहा था, लेकिन मैंने इसको वो करा तो यहाँ से इस तरह से हो गया। वापस हम करेंगे तो वापस देखिए ये हमारे हाइड हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे ये है ना। तो ये हमारे देखिए कोडिंग दी हुई है इसकी पूरी, आप ये कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। और कोडिंग के बाद जो इसमें स्टाइल लगा हुआ है, जो आपके स्टाइल लगे हुए हैं, जो आपके स्टाइल लगे हुए हैं वो स्टाइल आपके ये हैं, लिंक रेल ये वाले, HTTP ये वाले आपके स्टाइल लगे हुए हैं यहाँ से। ये आपके CDN लिंक है, ये आपके CDN लिंक है ये, ठीक है ना, ये इस तरीके से ये आपके CDN लिंक है। इसमें 2-3 लिंक रेल लगाए हुए हैं, लिंक रेल 1, लिंक रेल 2, लिंक रेल 3, तो इसमें आपका ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट लेके। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि आपको बने बनाए पेज दिए हुए हैं यहाँ पर, आप कोई भी पेज लेके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज करके थोड़ी सी आपको उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी और आप अपने अकॉर्डिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं, डेमो एक्सरसाइज कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ऐसी मैंने आपको एक उदाहरण के लिए मैंने आपको लेके दिखाई है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप इसको करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। तो आप इतना करिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप बताए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल के साथ डेटा टाइप भी यूज़ होते हैं, कि आप किस तरह की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कराने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी CSS फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, तो CSS फ्रेम में आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।